नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं सूर्या झा ऑफिशियल द वे ऑफ लर्निंग पर। यह हमारा यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग इस चैनल पर मेंसुरेशन का सारे फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज हैं वो सब सारे देखेंगे हम लोग। जितने फार्मूलीज हैं वो सारे देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि करके कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे कौन बनते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं। सारी बातों के जानने के लिए आइए चालू करते हैं ये चैप्टर मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन जो है वो मेंसुरेशन उसमें जो फिगर्स रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादातर मैनुअली जो होते हैं वो चाहे तो प्रिज्म कैटेगरी में आएंगे, यानी तो पिरामिड में आएंगे, यानी तो रेस्ट फिगर के रूप में आएंगे। तो प्रिज्म में क्या क्या आएंगे? तो प्रिज्म के रूप में हो सकता है वो आपको क्यूब के रूप में देखने को मिले, या क्यूबाइड के रूप में हो, या नहीं तो सिलेंडर के रूप में हो। तो प्रिज्म पहले किसको कहते हैं? तो पहले ये समझ लेते हैं प्रिज्म कहते हैं किसको है। तो प्रिज्म क्या हो गया? तो प्रिज्म उस फिगर को कहते हैं जिसका बेस और जिसका हाइट, बेस और जिसका ऊंचाई, जिसका ये बेस, जैसे बेस में क्या है आपका स्क्वायर है, जैसे क्यूब बना रहे हैं। तो क्यूब में क्या है कि जो बेस भी स्क्वायर है और टॉप में जो है वो भी क्या है उसका स्क्वायर है। तो इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या देख रहे हैं? सिलेंडर में बेस में भी है सर्कल और टॉप में भी क्या है? सर्कल। यानी एक समान की आकृति यदि टॉप में भी हो, बॉटम में भी, उस टाइप के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक, तो प्रिज्म की कैटेगरी में क्यूब आ जाते हैं, क्यूबाइड आ जाते हैं और सिलेंडर आ जाते हैं। तो यानी जो प्रिज्म के एक बार फॉर्मूला हम जान जाएंगे, प्रिज्म का कैसा वॉल्यूम निकलेगा, कैसे लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, वही सेम टू सेम लगभग उसी तरह का क्या निकलेगा क्यूब में भी, क्यूबाइड में भी और सिलेंडर में भी। ठीक, तो ये बात होगी। दूसरा फिगर था क्या? पिरामिड। पिरामिड किसको कहते हैं? तो पिरामिड में यानी एक ऊपर की तरफ वो फिक्स पॉइंट हो, वहां से सारे जैसे कोन है, कोन में क्या है कि नीचे से सारी चीज ऊपर की ओर एक जगह पे जाके सारे ये हो गए हैं। तो इस बार इस फिगर को क्या कहते हैं हम लोग? तो पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड में एक बेस है, ये बेस से सारे चीज ऊपर की ओर एक जगह कंसंट्रेट हो गया, तो ये पिरामिड है। तो ये कोन किस कैटेगरी में आता है? पिरामिड में आता है। और रेस्ट फिगर में हम लोग देखेंगे क्या चीज? तो स्फीयर देखेंगे, हेमिस्फीयर देखेंगे और होलोस्फीयर देखेंगे। इस सारी चीजों से मिलकर हमारा पूरा मेंसुरेशन जो है वो कवर अप हो जाएगा। आइए करके पहले प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म, तो प्रिज्म का क्या है? प्रिज्म में आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्या? बेस एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म में क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट होता है प्रिज्म का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया बेस एरिया इंटू हाइट। तो अब जैसे क्यूब बना, तो क्यूब कैसे बना? तो क्यूब ध्यान गया इस टाइप से बना है क्यूब। क्यूब कैसे बना है? तो क्यूब में एक स्क्वायर लिए हैं, स्क्वायर का ही बेस है और स्क्वायर का ही टॉप है। ये बन गया आपका क्यूब। तो क्यूब बन गया। तो क्यूब में जो है बेस में साइड ए है, तो इसका साइड में बेस एरिया यानी साइड ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का क्योंकि बेस क्या स्क्वायर से बना हुआ, तो इसलिए इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट। हाइट भी क्या है इसका? तो वो भी ए ही है, तो इंटू ए। कुल मिला क्या हो गया? ये ए क्यूब। तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया? ए क्यूब। डायरेक्ट लर्न भी कर सकते, लेकिन ये निकालने का भी तरीका हो गया एक तरह से कि आप कहीं भूले बिसरे भी तो इस चीज को याद करके आप समझ सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वो होगा ए क्यूब। नहीं याद रहा तो फिर ये बेस किसका है? तो स्क्वायर का है। और ये किस पर, और ये टॉप क्या है? तो वही भी स्क्वायर है, तो यानी प्रिज्म का है, यानी ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब। उसी तरह क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या है? तो क्यूबाइड बना हुआ एक रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल से क्यूबाइड बना हुआ। तो रेक्टेंगल जो है इसका यही बेस में भी रेक्टेंगल और टॉप में भी रेक्टेंगल, इसलिए ये फिगर कौन सा हो गया? तो ये हो गया हमारा प्रिज्म हो गया। क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। तो अब बेस में जो है, बेस का ये एल है और ये क्या है? तो बी है। तो बेस एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? तो एल इंटू बी। और हाइट क्या है इसका? एच। तो एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड तो एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच यानी एल बी एच। इस सिलेंडर के बारे में जाने, सिलेंडर में क्या होता है? तो सिलेंडर को हम लोग जानते हैं कैसे होते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर में नीचे सर्कल होते हैं, फिर ऊपर भी सर्कल होते हैं। ठीक है, और ये हाइट एच है इसका, ये रेडियस आर, एच रेडियस आर। तो बेस एरिया क्या हो गया इसका? तो इसका हो गया बेस में सर्कल है तो उसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट, तो इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते, यही आ जाता है क्या? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो कहीं से भी अब इसको आपको क्यूब को, सिलेंडर को, क्यूबाइड को और सिलेंडर को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होंगे। आप समझ गए वॉल्यूम क्यूब का क्या हुआ, क्यूबाइड का क्या हुआ और सिलेंडर का क्या हुआ।
ना आगे बढ़ते हैं लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया, किसका, प्रिज्म का ही। तो अब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जानेंगे, किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो लेटरल सरफेस एरिया जो प्रिज्म का होता है वो होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी जो ये देखे ये जैसे क्यूबॉइड देखे, तो क्यूबॉइड में इसका बेस पेरीमीटर क्या है, तो ये रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट कर देंगे। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है ये, और ये सरकमफेरेंस है क्योंकि इसमें क्या लिखा है बेस पेरीमीटर, तो सरकमफेरेंस पेरीमीटर होगा तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पे जैसे स्क्वायर है, बेस में क्या है इसका स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर है किसका, क्यूब का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड और इंटू हाइट में भी ए, यानी 4 स्क्वायर। आइए इसका भी देख लेते हैं एक करके। जैसे क्यूब है तो क्यूब का क्या बताया आपको, 4 इंटू साइड होता है इसका क्या चीज, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट में भी ए है, तो ये हो गया पूरा पूरी 4a स्क्वायर। क्या हो गया ये, तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। वही क्यूबॉइड जानेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड किससे बना हुआ, रेक्टेंगल से, तो बेस एरिया बेस पेरीमीटर में क्या हो जाएगा इसका, तो रेक्टेंगल का हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और फिर हाइट में क्या हो जाएगा इसका, तो एच। तो फॉर्मूला निकल आ गया क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वही सिलेंडर का जानेंगे, तो सिलेंडर किससे बना हुआ था, सर्कल से, तो बेस पेरीमीटर में इसका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में फिर से एच। तो फॉर्मूला आ गया ओवरऑल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। कहीं दिक्कत यहाँ तक में, तो अभी तक हम लोग वॉल्यूम जान गए सारे फिगर का वॉल्यूम, और फिर उसके बाद क्या जान गए, तो तीनों फिगर का हम लोग जान गए लेटरल सरफेस एरिया यानी तो कर्व सरफेस एरिया। ठीक, उसके बाद निकलता है एक पॉइंट आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया फिगर का होता है जो फिगर बनाए हैं उसी का लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो रिमेनिंग पार्ट बन गया। तो जैसे जैसे जो जो फिगर बनाए, तो जैसे बनाए यहाँ पे अभी क्या था, क्यूब था, क्यूब था, उसके बाद क्या था, क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड था, उसके बाद क्या था, सिलेंडर था, सिलेंडर था। क्यूब का जो निकाले लेटरल सरफेस एरिया वो क्या आया 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो बच गया, तो ये बचा हुआ लेटरल सरफेस एरिया हो यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये साइड साइड चारों निकल गया लेटरल सरफेस एरिया। अब ये क्या बच गया इसका, तो इसका बच गया ये ऊपर का पार्ट, तो 2 और जुट गया 2a स्क्वायर, तो कुल मिला हो गया 6a स्क्वायर, जो है ये क्या हो गया 6a स्क्वायर बन गया किसका, तो 6a स्क्वायर हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वहीं क्यूबॉइड का जानेंगे, तो क्यूबॉइड का फिगर कैसे बना है, तो क्यूबॉइड ये रेक्टेंगल से बना हुआ है, क्यूबॉइड है ये। क्यूबॉइड का क्या था, तो ये एल था, ये बी था और ये एच था। ठीक है, तो इसका निकाल लिए थे लेटरल सरफेस एरिया, क्या निकाले थे, तो ऊपर में दिख रहा है आपको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस में क्या कर देंगे, तो ये दोनों फिर से जुड़ जाएगा। तो बस इसलिए इसका क्या करना पड़ता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ऊपर वाला 2 बार एरिया आएगा एल इंटू एच से और एल इंटू बी से। तो ये टोटल सरफेस एरिया आपको क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वही सिलेंडर का क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों जो ऊपर नीचे बच गया था ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो बस ये दोनों भी ढक देंगे इसमें, तो ये भी आ जाएगा आपको क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस ले लीजिए कॉमन यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो आर प्लस एच बच गया यहाँ पे। तो ये हो गया क्या आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं है, टोटल सरफेस एरिया है यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उसको कवर अप करने के लिए उस पार्ट को ही कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब यहाँ से है पिरामिड, क्योंकि वो सारा कवर हो गया प्रिज्म से रिलेटेड बात। अब पिरामिड, तो पिरामिड जो है कोन वाला फिगर जो होता है वो पिरामिड में है, उसका वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो कोन में जो बने कोन फिगर, तो इस टाइप से ये बना हुआ जिसका रेडियस ये आर है और ये हाइट एच है, ठीक है, और ये स्लेंट एल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, ये सर्कल, तो सर्कल के लिए क्या हो जाता है, तो सर्कल के लिए हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो एच। यहाँ से क्या निकल गया, तो 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका हो गया? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं भी जानेंगे सी एस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो ये पिरामिड होते हैं वो क्या होता है? तो 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट हो जाता है। इसमें क्या होता है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कौन सा? तो ये तिरछा जो गिर रहा है ये इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। इधर जो है तिरछा ये क्या है? स्लेंट हाइट। और ये क्या था? हाइट। तो स्लेंट हाइट भी समझ में आगे बात है। तो स्लेंट हाइट तो अब फॉर्मूला के अनुसार 1/2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया में क्या है? तो ये हो सर्कल। सर्कल का क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू स्लेंट हाइट पे एल। तो ये 2 से 2 कट गया तो ओवरऑल निकल के आ गया हमको क्या? पाई आर एल। क्या निकल के आ गया? पाई आर एल। ये किसका हो गया? तो ये हो गया पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जानेंगे तो क्या हो जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा कोन का वो हो जाएगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया अब प्लस ये जो बचे हैं क्या चीज? एरिया ऑफ द सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? कॉमन पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बच गया आर प्लस एल या एल प्लस आर प्लस एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका? कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का भी हो जान गए हम लोग। क्या सब जान गए? तो कोन का हम लोग जान गए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। कोन का उसके बाद क्या जान गए? तो कोन का जान गए हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या हो गया? पाई आर एल। और टोटल सरफेस हो गया क्या? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इससे कॉमन आप ये ले सकते हैं बाद में। अब बचते हैं रेस्ट फिगर। जो बचे हुए हो जाते हैं जो अब इसके अंतर्गत नहीं आते, कवर नहीं हो पाते हैं, तो वो हो जाते हैं रेस्ट फिगर में। तो रेस्ट फिगर हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर और होलोस्फीयर देखेंगे। स्फीयर क्या है? कोई भी ये बॉल देखे आप फुटबॉल, तो ये क्या है? आपका स्फीयर है। ये आर रेडियस का है। ठीक है। स्फीयर है। तो स्फीयर का जो होता है ये वॉल्यूम हो जाता है क्या? इसका वॉल्यूम तो इसका जो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका? तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब यार था। तो 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होगा ये टोटल सरफेस एरिया दोनों इसका एक ही चीज होता है, सेम होता है। टोटल सरफेस या कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस टोटल सरफेस दोनों बराबर है। तो ये हो जाता है क्या चीज? तो 4 पाई आर स्क्वायर। हमेशा याद रखिए पॉइंट बताना भूल गए शुरुआत में ही। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट में। और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? तो ये होता है क्यूब यूनिट। क्यूबिक यूनिट में कौन होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में मिलेगा आपको। और एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में मिलेगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। और कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर किसका? स्फीयर का। वही स्फीयर जाने को जब हेमिस्फीयर जानते हैं, हेमिस्फीयर क्या होता है? वही स्फीयर का आधा भाग, कटोरा टाइप का जो है पार्ट, ये क्या आपका? स्फीयर है। तो ये रेडियस इसका है। यही इसका डेप्थ भी यहाँ से हो जाता है। तो ये रेडियस है इसका। तो जब वॉल्यूम जानते हैं हेमिस्फीयर का तो इसका आधा हो जाता है यानी 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। इसका यदि सी एस से निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया तो इसमें दोनों चीज होता है। कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो कर्व सरफेस एरिया जो इसका होगा तो वो क्या हो जाएगा इसका? तो ये इसी का आधा। तो यहाँ तक 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और जब बोलेगा टोटल निकालने के लिए तो इसके वाले ये वाले पार्ट भी आ जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। तो वहीं पर हो जाता है टोटल में क्या हो जाता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हो जाता है ओवरऑल में 3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक में। अब नेक्स्ट है क्या? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर क्या है? तो होलोस्फीयर वही स्फीयर का ही दो भाग में जो स्फीयर ये रहा और फिर ये पार्ट रहा। तो ये हो गया होलोस्फीयर। यानी एक आर छोटा और एक आर बड़ा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो ये हो जाता है यानी एक बार स्फीयर फिर माइनस ये। यानी होलोस्फीयर जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या? तो 4/3 पाई बराबर आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन हो गया यानी आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ अ होलोस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ होलोस्फीयर। अब लास्ट टॉपिक में जो है वो कोन का ही है भाई, जो है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है? तो जब कोन में ही क्या क्या पार्ट को कट कर दिया गया। ये कोन है आपका,
कोन के पार्ट को मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया गया, कट कर देने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रस्टम कहलाता है। तो फ्रस्टम के लिए कैसा बन जाता है, तो बाल्टीन से आप लोग देखे होंगे तो वो टाइप का जो फोटो बनते हैं, ये क्या है आपका फ्रस्टम है। क्या है, फ्रस्टम। इसमें इसमें भी सारा कुछ क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा कोन वाला जो फॉर्मूला लगभग है उसी टाइप का इसमें फॉर्मूला लगेगा, यूज होंगे किसमें, फ्रस्टम में। तो फ्रस्टम का ये करके देखते हैं हम लोग फ्रस्टम के बारे में। तो फ्रस्टम में भी आपको क्या क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम के लिए फ्रस्टम का वॉल्यूम बताए थे क्या, लगभग कोन के लिए होगा। तो कोन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ जो होता है ये फॉर्मूला होता है फ्रस्टम का 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और फिर इंटू में एच। ये पूरा हो गया वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया। वहीं भी जानेंगे यदि सी एस ए जानेंगे, कर्व सरफेस एरिया इसका जानेंगे, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे था पाई आर एल, तो यहाँ पाई आर के जगह पे होता है आर प्लस आर इंटू एल, तो ये हो जाता है पाई आर एल किसका, फ्रस्टम का। सिर्फ अंतर यही आ जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दो हो जाते हैं, ये भी आर है और ये भी आर है, तो रिजल्टेंट आर निकालने के लिए ये जाता है आर प्लस आर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो बचते हैं यहाँ पे क्या बच जाता है, टोटल सरफेस एरिया। क्या बच जाता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, फ्रस्टम का। तो टोटल सरफेस एरिया जो फ्रस्टम का होता है वो हो जाता है क्या चीज, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, जो पायरल था यानी कर्व सरफेस एरिया, अब प्लस ये जो ये एरिया प्लस ये एरिया ऐड हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा क्या, तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। क्या हो गया, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस ये एरिया और ये दोनों को ऐड करके, तो एक ही बार में पाई कॉमन ली, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये टोटल ये सारे फॉर्मूलेज थे आपका मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। इससे आपको आप थोड़ी बहुत समझ में आ चुके होंगे यहाँ कैसे क्या रिलेटेड है नहीं है। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।